ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी कभी हमें अटेम्प्ट करने को मिल जाता है कि हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, मतलब छिपी हुई गुडविल। आपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में टॉपिक देखा भी है कि हमको हिडन गुडविल फाइंड आउट करनी होती है, पर हमको इसका अगर मीनिंग लिखना हो तो मीनिंग हम क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात, टोटल कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। मतलब हिडन गुडविल रियलिटी में क्या है? टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, या ये भी लिख सकते हैं हम द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल ओवर द एक्चुअल कैपिटल इज कॉल्ड द हिडन गुडविल। इसको हम छोटे से एक प्रैक्टिकल की हेल्प से भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पर्सन को सी को पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया है? 1/4 शेयर के लिए। 1/4 के लिए हमने उसको पार्टनर बनाया, हमने उससे कैपिटल के मंगवाए हैं 10 लाख रुपए। कितने लाख मंगवाए हमने उससे? कैपिटल के 10 लाख। अब सोचकर देखो कि हमने उसे फर्म में 1/4 शेयर ही दिया है, तो फर्म की कैपिटल के नाम पे हम उसके कितने मंगवा रहे हैं? 10 लाख रुपए मंगवा रहे हैं। आप सोचकर देखो, सिर्फ 1/4 शेयर के लिए अगर वो 10 लाख रुपए लेकर आ रहा है तो टोटल फर्म कितनी होती है? 1। अगर 1/4 शेयर के लिए अगर वो 10 लाख रुपए लेकर आ रहा है तो 1 पार्ट के लिए मतलब पूरी की पूरी फर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 40 लाख होनी चाहिए। अगर हम उसको फर्म में पार्टनर बना रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, सिर्फ उससे हम कितने मंगवा रहे हैं? 10 लाख। अब सोचकर देखो, पूरी फर्म 1 है तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 40 लाख रुपए होनी चाहिए। पर हमने क्वेश्चन में मान लो क्या देखा, क्वेश्चन हम कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। मान लो ए और बी पार्टनर है, इनकी कैपिटल के अंदर सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, इंक्लूडिंग इनके क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, ये वो जितनी भी थे अमाउंट हमने इनके कैपिटल के अंदर सारा अमाउंट एडजस्ट कर दिया था। एडजस्टमेंट करने के बाद मान लो इसकी कैपिटल आ रही है 8 लाख, इसकी कैपिटल आ रही है 12 लाख। सारी एडजस्टमेंट होने के बाद अब सोचकर देखो कि सारी एडजस्टमेंट होने के बाद इसकी कैपिटल कितनी है? 8 लाख, इसकी कितनी है? 12 लाख, प्लस सी की कैपिटल और जोड़ दो। आप कितनी मंगवाई है हमने उससे? 10 लाख। अब सोचकर देखो, 12 और 8 20, 10 30। फर्म के पास रियलिटी में इस टाइम कितनी कैपिटल है? 30 लाख। और जबकि नए पार्टनर के बेस पर कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 40 लाख। हमको टोटल कैपिटल चाहिए तो है 40 लाख, पर जो एक्चुअल में लगी हुई है वो कितनी है? 30 लाख। तो मतलब जो बाकी का जो डिफरेंस है वो क्या है? फर्म की हम गुडविल कह सकते हैं। तो इस गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को लेस कर दिया। एक्चुअल कैपिटल क्या है? सारी एडजस्टमेंट होने के बाद ए और बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल। तो मतलब फर्म के अंदर कैपिटल अवेलेबल है 30 लाख, जबकि फर्म चलाने के लिए हमको कैपिटल चाहिए कितनी थी? 40 लाख। तो 40 लाख की कैपिटल चाहिए, दिस इज डिजायर्ड कैपिटल। और रियलिटी में कैपिटल लगी कितनी हुई है? 30 लाख। तो 40 लाख में से जब आप 30 लाख को माइनस कर दोगे तो 10 लाख, इसका मतलब है कि हमारी फर्म की गुडविल है। क्योंकि सिंपल सी बात है, कभी कभी क्या होता है कि हमने पैसा कम लगाया हुआ है, कैपिटल हमने कम लगाई हुई है, और हम कैपिटल कम लगाने के बावजूद भी प्रॉफिट काफी अच्छा कमा रहे हैं, पर उस प्रॉफिट को कमाने के लिए रियलिटी में कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए थी और जो रियलिटी में जो कैपिटल लगी हुई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? गुडविल हो जाएगा। सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताता हूं, फर्म के अंदर हमारे पास प्रॉफिट होने थे 2 लाख रुपए। इस 2 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए हमको फर्म में चाहिए थे 40 लाख, पर रियलिटी के अंदर फर्म के अंदर लगे कितने हुए हैं? 30 लाख। ध्यान से सोचकर देखो, इस 2 लाख को कमाने के लिए हमको फर्म में कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 40 लाख। पर रियलिटी में हम इस 2 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल के ऊपर काम कर रहे हैं? सिर्फ 30 लाख की कैपिटल के ऊपर। तो रियलिटी में डिजायर्ड कैपिटल कितनी थी? 40 लाख। और रियलिटी में लगी हुई कैपिटल कितनी है? 30 लाख। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा 10 लाख, उसको हम बोलेंगे हिडन गुडविल। तो सिंपल सी बात, व्हाट इज द हिडन गुडविल? हिडन गुडविल द डिजायर्ड कैपिटल और
टोटल कैपिटल में से अगर हम एक्चुअल कैपिटल को लेस कर दें तो जो डिफरेंस बचेगा उसको हम बोलेंगे फर्म की हिडन गुडविल। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर ये बार बार हमारे सामने टॉपिक आता रहा है। तो आपके इसी चैनल पर काफी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जहां पर हमने ये टॉपिक बार बार डिस्कस किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हेल्प से, तो आप वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।